सिर्फ एक खुशी ऐसी होती है जो हमेशा रहती है, और वो है अल्लाह के ज़िक्र की खुशी, अल्लाह ताला के फ़ैसलों पर राज़ी रहने की खुशी। जो अल्लाह ताला के फ़ैसलों पर राज़ी रह जाए, इसको कोई गम नहीं होता, क्योंकि उसे यकीन होता है कि मेरा रब जो भी करेगा वो मेरे हक़ में बेहतर होगा। अक्ल को ख्वाहिश पर फजीलत हासिल है, क्योंकि अक्ल ज़माने को तुम्हारे हाथों में दे देती है, जबकि ख्वाहिशें तुम्हें ज़माने का ग़ुलाम बना देती हैं। चंद चीज़ों का देखना इबादत है, जिसमें कुरान पाक, कबा मुअज़्ज़मा, माँ बाप के चेहरे को मोहब्बत से देखना और आलम दीन की शक्ल अक़ीदत से देखना शामिल है। तुम्हारा काम सिर्फ दुआ करना है, वसीले अल्लाह ताला खुद बनाता है। एक बुजुर्ग से किसी ने पूछा, इंसान का सुकून कहाँ छुपा है? तो वो कहने लगे, गफलत हो जाए तो सजदे में, और गुनाह हो जाए तो तौबा में। हम जिस सुकून और राहत की तलाश में हैं, वो सुकून और राहत अल्लाह ताला की इताअत और फरमाबरदारी में छुपा है, लेकिन हम इसे पैसे और आसाइशों में और दुनिया में अपनी तमाम ख्वाहिशात के पूरा होने में ढूंढ रहे हैं। अपना ताल्लुक कभी ना तोड़ें, ना दीन की मजलिसों से, ना दुआओं से, ना नेक साथियों से। अब जितना भी दूर चले जाएं, ये ताल्लुक वापस ले आएंगे आपको सीधे रास्ते पर इंशाअल्लाह। तुम अपने रब से मुआफ़ी मांगो, फिर इसी की तरफ रुजू करो। यकीन रखो कि मेरा रब बड़ा मेहरबान, बहुत मोहब्बत करने वाला है। नमाज कभी ना छोड़ें, इसलिए कि कब्रों में लाखों लोग तरस रहे हैं कि दोबारा जिंदगी मिल जाए, ताकि अपने रब के लिए एक सजदा कर ले। नफस के खिलाफ जंग जीतने का वाहिद हल ये है कि इंसान ये अज़्म कर ले, तबीयत माने या ना माने, बस अल्लाह ताला की माननी है, क्योंकि जन्नत अपनी ख्वाहिशात की पैरवी से नहीं बल्कि अल्लाह ताला और उसके रसूल की इताअत से मिलनी है। किसी की राह में नाहक मुश्किलात पैदा करने से पहले ये सोच ले कि अल्लाह ताला की अदालत में इंसानों के हुकूक की मुआफ़ी नहीं है। हर वो शख्स जो कुरान करीम को हिदायत की किताब और शिफा के तौर पर खैर मुकद्दम करता है, और कुरान मजीद के साथ इसका तर्ज अमल हकीकी होता है, इसकी शख्सियत में कुरान इनकलाब पैदा कर देता है और उसे एक नए सांचे में ढाल देता है। कुदरत का कानून है कि जब आप लोगों के लिए अच्छा सोचने लगते हैं, तो आपके हालात और मामलात भी अच्छे होने लगते हैं। इंसान को अगर कोई चीज़ गुनाहों से बाज रख सकती है, तो वो यही अकीदा है कि अल्लाह इसे हर हाल में देख रहा है, वो इसके दिल के ख्यालात तक से वाकिफ़ है, फिर वो इससे बाज़पुर्स करने और सज़ा देने की पूरी कुदरत भी रखता है। अगर कोई शख्स जान ले कि आने वाले वक्त ने इसके लिए क्या छुपा रखा है, तो वो अपनी तमाम ख्वाहिशात जिनकी इसने ख्वाहिश की थी, उनको छोड़कर अल्लाह की मसलहत के पीछे भाग पड़े। तो मेरे साथियों, इसलिए अब भी छोड़ दे इन ख्वाहिशात को जो अल्लाह से दूर कर दे। किसी भी नेमत में, बड़ी सी बड़ी नेमत में इतना मज़ा राहत नहीं है जितना मज़ा अल्लाह ने अपने ज़िक्र में रख दिया है। अपने रब से एक तबीब मांगो जो तुम्हारे दिलों की बीमारियां दूर करे। एक ऐसा रहबर मांगो जो तुम्हारी रहनुमाई करे और तुम्हारा हाथ थाम ले। नए साल के आगाज़ पर दो काम ज़रूर करें। एक, गुज़िश्ता साल का मुहासबा। दो, आइंदा साल की प्लानिंग। अगर कुरान करीम आपके गुज़िश्ता साल की प्लानिंग में शामिल नहीं था, तो नए साल की प्लानिंग में इसको शामिल करें। इरादा करें कि इस साल कम अज़ कम एक मर्तबा मुकम्मल कुरान की तिलावत करेंगे। अगर कुरान करीम को तजवीद से पढ़ना नहीं आता, तो इसको सही पढ़ना सीखेंगे। कम अज़ कम 10 पारे बातर्जुमा पढ़ेंगे। प्यारे नबी पाक की सीरत की कोई किताब जो अभी तक अपने नहीं पढ़ी, आइंदा साल के लिए मुंतखब कर लें। जितना भी बोझल दिल लेकर रब की बारगाह में हाजिर हो जाओ, तो नमाज के आखिरी सजदे में रब्बुल आलमीन ऐसा सुकून दिल में उतार देते हैं कि वो ज़ख्मों पर मरहम महसूस होता है। दिल जब अफसरदा हो जाए, तो इसके बनाने वाले के पास ले जाओ, वो ठीक कर देगा। जब अल्लाह ताला ने आपकी ज़िंदगी को अच्छा मोड़ देना होता है, तो बुरे लोगों की हकीकत को आपके सामने ले आता है।
इंसान के लालच का प्याला कभी नहीं भरता, क्योंकि इसमें नाशुक्री के सुराख होते हैं जो इसको भरने नहीं देते। नबी करीम के इरशाद का मफहूम है कि अल्लाह ताला फरमाता है कि मुझे इब्न आदम ने झुटलाया, हालांकि इसके लिए ये मुनासिब नहीं था। मुझे इसने गाली दी, हालांकि इसके लिए भी मुनासिब नहीं था। मुझे झुटलाना यह है कि कहता है कि मैं उसको दोबारा नहीं पैदा करूंगा, हालांकि मेरे लिए दोबारा पैदा करना उसकी पहली मर्तबा पैदा करने से ज़्यादा मुश्किल नहीं। इसका मुझे गाली देना यह है कि कहता है कि अल्लाह ने अपना बेटा बनाया है, हालांकि मैं एक हूँ, बेनियाज हूँ। ना मेरे लिए कोई औलाद है और ना मैं किसी की औलाद हूँ और ना कोई मेरे बराबर का है। अल्लाह ताला को ढूंढने और उसे पाने के लिए कोई रास्ता नहीं। रास्ते तो दूर जाने और सफ़र करने के लिए होते हैं, और यहाँ से तो कहीं जाना ही नहीं है और ना ही कहीं पहुँचना है, तो फिर रास्ता कैसा? अल्लाह ताला को पाने के लिए तो हमें अपने अंदर उतरना है और अपने वजूद में ढूंढना है। हमें ज़मीन पर एक दूसरे के लिए आसानियाँ पैदा करने के लिए भेजा गया है, ताकि एक दूसरे को खैर की राह पर रख सकी, इंसानों को अल्लाह ताला के करीब कर सकी, उन्हें जन्नत का मुस्तहिक बनने में मदद कर सकी। झुक जाना ही मोहब्बत है, और इस बात का सबसे बड़ा सबूत सजदा है। सजदों से ताल्लुक बनाओ, दुनियादारी में फ़कत गुनाहों की लज्जत है। फिरौन की बीवी ने खुद को तब बदला जब वो खुदाई का दावा करने वाले के महल में थी। नूह अलैहिस्सलाम के बेटे ने इस वक्त भी खुद को बदलने से इनकार कर दिया जब वो एक नबी के घर में था। आपके बदलने या न बदलने का फैसला आपका अपना है। आप इसके लिए अपने हालात को कसूरवार नहीं ठहरा सकते। अगर आप सोच रहे हैं कि हर चीज़ आपके हाथों से निकल रही है और हालात आपके मुवाफिक नहीं हैं, तो एक दफ़ा इस दरख्त के बारे में ज़रूर सोचें, जो एक एक करके अपने तमाम पत्ते खो देता है, लेकिन फिर भी खड़ा रहता है, सिर्फ इस उम्मीद पर कि बहार के दिन ज़रूर आएंगे। इस तरह अपने पैदा करने वाले से उम्मीद रखिए, जो हर चीज़ पर कादिर है। कुरान की दोस्ती कब्र के अंधेरों से लेके क़यामत की सख्तियों तक आपका साथ नहीं छोड़ती। माँ बाप का दिल जीत लो, कामयाब हो जाओगे, वरना सारी दुनिया की आसाइशों को जीत कर भी हार जाओगे। जब अल्फाज की ताकत ख़त्म हो जाए तो फिर खामोशी का रास्ता इख्तियार कीजिए। हम जिंदगी में जितने चाहे मर्जी गुनाह कर लें, हमें वापस अगर कोई कबूल कर लेता है तो वो सिर्फ और सिर्फ मेरा और आपका रब है। जिस इंसान के दिल में अल्लाह ताला की याद और जिक्र जारी रहता है, वहाँ शैतानी ख्वाहिशात गलबा नहीं पा सकती। गम और खुशी अपनी तकदीर से मिलते हैं, अमीरी और गरीबी से इसका कोई लेना देना नहीं। रोने वाले आलीशान मोहल्लों में भी रोते हैं, और जिनकी किस्मत में खुशियाँ हों वो झुंपड़ी में भी हंसते हैं। कुछ राज सिर्फ अल्लाह और बंदे के दरमियान में होते हैं। हमारी कुछ गलतियों को सिर्फ अल्लाह ही जानता है। अल्लाह ताला से तन्हाई में कहते रहे कि आप अपने गुनाहों और गलतियों पर शर्मिंदा हैं, तो वो करम कर देगा और आपकी गलतियों को मुआफ़ फरमा देगा। अल्लाह ताला तो वो भी जानता है जो इंसान खुद भी नहीं जानता। अल्लाह ताला की तरफ से की गई देर में कितनी खैर है, ये तुम्हें तब समझ आ जाएगा जब ये सब्र के अश्कबार सजदे शुक्र के सजदों में बदल जाएंगे, और उस वक्त तुम कमते लबों से इसके अलमुजीब यानी कबूल करने वाला होने की गवाही दोगे। ये दिल उसकी मोहब्बत से फटने लगेगा और अपनी किस्मत पर तुम्हें रश्क आएगा। और फिर जब इंसान कहता है कि मैं ईमान लाया हूँ, तो वो ज़रूर आजमाया जाता है। तौबा ऐसा दरवाज़ा है जो मौत की हिचकी तक खुला रहता है। दुआ एक ऐसा अमल है जो तकदीर को मात दे सकती है, और ज़मीर एक ऐसा साथी है जो हमेशा हक की राह दिखाता है।
खुश नसीब वो नहीं जिसका नसीब अच्छा हो, बल्कि वो है जो अपने नसीब पर खुश हो। गुस्से के वक्त बर्दाश्त का एक लम्हा तुम्हें 1000 मर्तबा शर्मिंदा होने से बचा सकता है। ना कि तुम्हारे पास अल्लाह ताला है। नमाज पढ़ने का दिल ना कर रहा हो और अपना चाहते हुए भी नमाज पढ़ ले। पक्के बहानों के बावजूद भी आपको लगे कि कोई आपको नमाज की तरफ खींच रहा है और अपना चाहते हुए भी नमाज पढ़े, तो कितना प्यार आता है ना अपने रब पर। जैसे माँ ने ज़बरदस्ती अपनी आगोश में ले लिया हो। बच्चा ना आना चाह रहा हो लेकिन माँ पकड़कर उसे अपने बाजू में छुपा लेती है। बिल्कुल वैसा ही माँ की गोद जैसा सुकून इस नमाज को पढ़ने से मिलता है। ये बात अपने जहन में रख ले कि एक दिन तुम्हें दफन कर दिया जाएगा, खा तुम्हारी कितनी ही अहमियत हो, और तुम्हें यूं भला दिया जाएगा गोया कि तुम कभी थे ही नहीं। दुनिया में कामयाब होने के लिए आपको अकेले ही सफ़र करना पड़ता है। लोग आपके साथ तब होंगे जब आप कामयाब हो जाएंगे। दुनिया में हमेशा रहने वाला रिश्ता अगर कोई है तो वो माँ का है, जो तकलीफ बर्दाश्त करती है मगर औलाद को खुशी पहुंचाती है। हमारे जुल्म और इंसाफ के पैमाने कुछ यूं हैं कि अपने साथ हो तो जुल्म, नाइंसाफ़ी और गलत है, और जब दूसरों के साथ हो तो ऐन इंसाफ, दुरुस्त और मुकाफात अमल है। कलाम इलाही पर अमल करो, इसके हरफों की स्याही में वो सफ़ेदी छुपी हुई है जो तुम्हारे गुनाहों को दूर करके तुम्हारे दिल को नूर ईमान से रोशन कर देती है। हमेशा इन लोगों को दोस्त रखो जो महफिल में आपकी गलतियों पर पर्दा डालें और तन्हाई में आपको समझाएं। दुनिया के तकब्बुर से इंसान इतना बर्बाद नहीं होता जितना दीन के तकब्बुर से होता है। ऐसे नेक ना बने कि हर बंदा गुनहगार नजर आने लगे। दुनिया या दुनिया की कोई शय ना मिलने पे अफसोस ना करो, ये अनकरीब तुमसे दूर चली जाएगी। अपने पास दीन न होने पे अफसोस करो। अगर तुमने इसे दुनिया की खातिर ज़ाय कर दिया तो तुम बहुत बड़ी फलाह से महरूम हो जाओगे। अगर आप हक पर खड़े हैं तो आपको चीख कर ऊंची आवाज़ में बात करने की ज़रूरत नहीं, और अगर आप हक पर नहीं हैं तो चीखने से बात करने का कोई फ़ायदा नहीं। दिलों से इंसान निकलते हैं तो पता चलता है कि उनकी तो ज़रूरत